दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सब कुछ पाना चाहता है, जो अपनी लाइफ में अमीर बनना चाहता है लेकिन बिना कुछ किए। दूसरे वह लोग होते हैं जो इन सबको हासिल तो करना चाहते हैं। शुरू में जोश भी काफ़ी होता है, लेकिन कोई भी काम शुरू करने के बाद वे कुछ समय बाद उस काम को करना ही छोड़ देते हैं, कोई भी काम लगातार नहीं करते। और तीसरे वह लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, उसे पाने में वह बस लग जाते हैं। वह पीछे मुड़कर नहीं देखते, बीच में नहीं रुकते जब तक अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाए। एक गुरु के 3 शिष्य थे, लेकिन गुरु एक शिष्य पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता था और बाकी के 2 शिष्य उन्हें बहुत अजीब लगता था कि गुरुजी ऐसा क्यों करते हैं। एक दिन उन्होंने गुरुजी से पूछा, इसमें ऐसा क्या खास है जो हमारे अंदर नहीं है। तो गुरुजी ने कहा, मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करता हूँ, लेकिन इसने अपनी योग्यता सिद्ध किया है। यह जो भी कार्य करने की ठान लेता है उसे पूरा कर ही रहता है। यह जब तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता, यह बीच में नहीं रुकता। उन दोनों शिष्य ने कहा, अगर ऐसा है तो आप हम तीनों की परीक्षा लीजिए, फिर आपको पता चलेगा हम तीनों में से श्रेष्ठ कौन है। जाहिर है गुरुजी की बात सुनकर दोनों शिष्य आक्रोश में थे। गुरुजी ने कहा, ठीक है, समय आने पर मैं तुम तीनों की परीक्षा लूँगा। कुछ दिन बाद गुरुजी ने तीनों शिष्य को अपने पास बुलाया और गुरुजी ने कहा, थोड़ी दूर बहुत विशाल पर्वत है और उस पर्वत की चढ़ाई बहुत मुश्किल है और चढ़ाई करते समय तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं। वहाँ का रास्ता बहुत ही कठिनाइयों से भरा है। क्या आप तीनों चढ़ाई करोगे? क्योंकि आप तीनों की मंजिल उस पहाड़ी की चोटी पर ही है। गुरुजी की बात मानकर वह तीनों शिष्य तैयार हो गए। आश्रम से निकलकर जैसे ही वह उस पहाड़ की चोटी के नीचे आए, उसे देखते ही एक शिष्य डर गया। उसने कहा, इस पहाड़ की चोटी पर कौन चढ़ेगा? इस पर चढ़ना तो प्राण को संकट में डालना है। मैं तो यहाँ से वापस जा रहा हूँ। आपको गुरुजी की आज्ञा माननी है तो आप मान सकते हो, मैं तो नहीं चलूँगा। लेकिन जो शिष्य गुरुजी को सबसे अधिक प्रिय था, उसने कहा, अगर गुरुजी ने हमें भेजा है तो कोई ना कोई बात जरूर होगी, क्योंकि उन्होंने कहा था आप तीनों की मंजिल पहाड़ की चोटी पर ही मिलेगी। उस पहले शिष्य ने उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी और वहाँ से चला गया। बाकी बचे 2 शिष्य उस पहाड़ी पर चलने लगे। वे ऊपर थोड़ा ही चले थे, उन्होंने बीच मार्ग पर चांदी के आभूषण देखे। देखकर एक शिष्य बहुत ही प्रसन्न हो गया। वह खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसने दूसरे शिष्य से कहा, आभूषण लेकर यहाँ से वापस लौट चलते हैं। चांदी के आभूषण से हम अपनी बाकी की जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं। जो शिष्य अपने विश्वास का पक्का था, उसने तुरंत मना कर दिया और गुरुजी के ज्ञान का पालन करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगा। और दूसरे शिष्य ने कहा कि आप यहाँ से जाओ, मैं और आगे तक आपके साथ नहीं चल सकता। वहाँ से लेकर वह शिष्य पहाड़ की चोटी तक अकेला ही गया और जब वह वहाँ पर पहुँचा तो उसे वहाँ पर सोने चांदी हीरे आभूषण मिले। वहाँ से सारे आभूषण उठाकर वह वापस आश्रम आ गया। जब तीनों शिष्य आश्रम पर पहुँचे तो गुरुजी ने कहा, तीनों पहाड़ की चोटी से होकर आ गए? तो उन तीनों शिष्य ने सारी बात गुरुजी को बताई। गुरुजी ने सारी बात सुनी और बोले, बात आभूषण की नहीं है, बात निश्चय की है। मैं इस शिष्य को सबसे अधिक ज्ञान इसलिए देता हूँ क्योंकि यह अपने निश्चय का पक्का है। यह जो ठान लेता है वह कर रहता है, इसलिए आज इसे सोने चांदी और हीरे जवाहरात भरा खजाना मिला। इसके पीछे कारण है इसका दृढ़ निश्चय। वह आखिर तक अपने निश्चय से पीछे नहीं हटा। और दोस्तों, पता है वह तीनों शिष्य कौन है? वह हमारे मन की अलग अलग अवस्थाएं हैं। जब हम किसी मंजिल को हासिल करना चाहते हैं और उसकी कठिनाइयाँ देखकर, उसकी मुश्किलें देखकर वहीं रुक जाते हैं, किसी भी काम को किए बिना उसे अधूरा छोड़ देते हैं उस काम की मुश्किल को देखकर जिससे हमारे हाथ में कुछ नहीं लगता। और दूसरे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में कुछ थोड़ा बहुत हासिल कर लेते हैं तो वह वहीं पर रुक जाते हैं, आगे कुछ ज़्यादा पाने के बारे में नहीं सोचते हैं। और तीसरे वह होते हैं जो निश्चय मन कर लेते हैं, उसे पूरा कर ही मानते हैं। जो मंजिल हासिल करने की ठान ली, जब तक वह पा नहीं लेते वह रुकते नहीं हैं। और ऐसे ही लोग दुनिया में शिखर पर होते हैं। ऐसे ही लोग नाम, रुतबा और अच्छी पहचान हासिल करते हैं। ऐसे ही लोग जीवन में सफलता हासिल करते हैं। कुछ लोगों की ऐसी मायूस सोच होती है जो कहते हैं, यह सब हासिल करने से क्या होगा, यह सब हासिल करने के बाद भी एक दिन हमें आराम ही करना है, इसलिए हमें इन सब की ज़रूरत नहीं है, फिर इतनी क्यों मेहनत करें। एक बात कहूँ, जो लोग बिना कुछ किए आराम करते हैं उनके लिए आराम मीठा जहर है। एक दिन समय आने पर पछताएंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उनका आराम उनको कभी सुख नहीं दे सकता। वह हर चीज़ के लिए तरसते रह जाते हैं।
जो ज़िंदगी में बिना कुछ किए बस आराम करते रहते हैं। उनकी ज़िंदगी में केवल थोड़ी सी तकलीफ़ आ जाए तो उनका आराम हवा में उड़ जाएगा। और जो लोग ज़िंदगी में मेहनत करके कोई मकाम हासिल करते हैं और फिर आराम करते हैं, उन्हें आराम का सच्चा एहसास होता है। जो इंसान घर में पड़ा सारा दिन सोता रहता है, उसे आराम सुख नहीं दे सकता। आने वाले समय में उन लोगों की ज़िंदगी बहुत ही संघर्ष से भरी होगी। जो इंसान सारा दिन मजदूरी करता है, उसे जो नींद आएगी, उसे जो आराम आएगा, वह किसी भी आलसी आदमी से 1000 गुना अच्छा होता है। आप मुझे बताइए, आप 20 की उम्र में मेहनत करके अपनी आगे की ज़िंदगी सुख से बिताना पसंद करेंगे या 40 की उम्र में काम करके मरते दम तक काम करना पसंद करेंगे? जब आप ज़िंदगी में वह हासिल कर लो जो आप पाना चाहते थे, तब जो खुशी होती है उसकी कोई लिमिट नहीं होती। इसलिए ही दुनिया में कुछ गिने चुने लोग अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। दुनिया का 95% पैसा सिर्फ दुनिया के 1% लोगों के पास ही है। और आपको पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्हें अपने काम का जुनून है, वह अपने आप पर बिलीव करते हैं। जो इंसान अपने इरादों का पक्का नहीं होता, उसे सफलता तो क्या ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।